Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 4.3 area of triangle. देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है. व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ वर्टिसेस आर गिवन एंड ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हो तो एरिया कैसे निकाला जाता है वो हमने वर्टिसेस हेल्प से हमने फॉर्मूला जो सीखा था आपको ध्यान होगा 1/2 x1 अदर 2 के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस. ठीक है, वो आपको पता नहीं याद भी है कि नहीं. लेकिन इस टाइम हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 12th क्लास में सीखेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट के मेथड से आपको करना है. और जो आपने ये जो फॉर्मूला बनाया ना उसी फॉर्मेट को जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला उसी की हेल्प से ही बनाया गया है. 1/2 आपको ध्यान होगा x1 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस x2 फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस फिर x3 अदर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस. क्लियर. अब हमें यहाँ पर करना है एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये मेंशन होगा डिटर्मिनेंट की हेल्प से आपको करना है. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का 1/2 x1 y1 जो आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, x2 y2 x3 y3. यहाँ मैंने लास्ट इसमें लिखा है 1 लिखा है. देखो इसको एक्सपैंड करके ना यही फॉर्मूला बना है, ये जो आपने 10th क्लास में सीखा था तभी यहाँ पर 1 लगाया गया है. और हमें यहाँ पर 3/3 मैट्रिक्स चाहिए थी क्योंकि डिटर्मिनेंट जो सोल्व होता है ना हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स पर सोल्व होता है. यहाँ पर आपके 3 एंट्रीज गिवन है, 3 रोज बन रहे हैं तो 3 कॉलम भी होने चाहिए. तो इस फॉर्मूले को डिराइव किया गया, इसको एक्सपैंड किया गया, वही फॉर्मूला बन रहा है जो हमने 10th क्लास में सीखा था. तो यहाँ 1 करके अप्लाई करके बन रहा है. मतलब थर्ड कॉलम में आपको एंट्रीज क्या लिखनी है, सारे क्वेश्चंस में आपको 1 ही राइट करनी है. अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 0 6 0 4 3. क्लियर. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं. पहले तो मैंने फॉर्मूला लिखा वही 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना डिटर्मिनेंट की हेल्प से. डिटर्मिनेंट आपने उसी मेथड से सॉल्व करना है जो लास्ट एक्सरसाइज हमने 4.1 में सीखा. 1 0 1 ये एंट्री है, देखो लिख ली हमने जो भी थी 1 0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1 जो लास्ट कॉलम लिखना है. यहाँ देखो मैंने A1 1 A1 2 A1 3 लिखा क्योंकि फर्स्ट रो के साथ में एक्सपेंड कर रही हूँ. क्लियर. एक्सपेंडिंग विद फर्स्ट रो. अब यहाँ मैंने ये स्टेप डायरेक्ट लिखा है 1/2 आपका ये वाला है. अब इसको फर्स्ट रो के साथ हम एक्सपेंड कर रहे हैं. देखो पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको एक्सपेंशन ऐसे सिखाई थी. देखो इस तरह से आपको मैं रिमाइंड करवा दूँ. ये आपके पास डिटर्मिनेंट था -1 की पावर हम ये लगाते थे A11 2 लगाते थे. जितना A11 है उसका इंडेक्स जितना है उसको टोटल किया -1 के ऊपर 2 पावर आएगी. ठीक है, उसके साथ ये ऑप्शन लिखते थे, उस रो कॉलम को डिलीट करके ये लिखते थे. फिर प्लस -1 के ऊपर यहाँ कितनी पावर लगाते थे 3 क्योंकि यहाँ और इसका ऑर्डर कितना 1 2 3 आएगा इंटू 1 एज अ कोफिशिएंट. फिर इस कॉलम को रो को डिलीट कर दिया 2 -3 ये लिखते थे. अब इसके बाद -1 की पावर 4 क्योंकि यहाँ 1 3 है. क्लियर. इंटू -2 जो कोफिशिएंट है उस रो कॉलम को डिलीट किया. रिमेनिंग टर्म्स आपको राइट करनी है. इसके बाद हमने एक्सपैंड किया था ये सॉल्व करके क्या है. अब मैं ये जो स्टेप है ना ये ना करके इस स्टेप पे आ रही हूँ डायरेक्ट. ये चीज़ आपको याद रखनी होगी. ये आपकी प्लस आएगी टर्म, ये माइनस आएगी, ये साइन माइनस आएगा, ये प्लस आएगा क्योंकि -1 की पावर 2 ही आएगी एवरी केस में, वो प्लस हो जाएगा. यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा. ये चीज़ आपको याद रखनी है. उसके बाद जो आगे कोफिशिएंट है वो तो आपको राइट करने ही करने हैं. क्लियर. तो अब ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट वे में करा रही हूँ. अब इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट ही किया एक्सपेंडिंग विद फर्स्ट रो 1/2 जो बाहर वाला वो लिखना है 1. ठीक है, वो +1 की पावर मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसको सोल्व करके प्लस का 1 ही आएगा. अब इस रो कॉलम को डिलीट करो, फिर आपने इसको एक्सपेंड करना. मैंने ये भी स्टेप डायरेक्ट किया है दिस इंटू दिस 0 -3. अब आपको आ जाना चाहिए, आपको एक्चुअल में ऐसे ही करना है. जो बच्चे नहीं कर पा रहे उस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं लेकिन अब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर माइनस तो आएगा रूल के अकॉर्डिंग. उसके बाद एज अ कोफिशिएंट 0 लिखोगे. इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर दो. आपके पास क्या रहेगा 6 1 4 1. आप ये चीज़ यहाँ पर
राइट कर लेना। आपको दिक्कत आ रही है तो 6 - 4, तो ये चीज़ आप राइट कर लेना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आप राइट कर लोगे। +1 +1 -1 की पावर 4 आएगा, +1 आएगा। 6 3 18 -0। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाई है, आपको यहाँ डिटरमिनेंट साइन ही लगाना है, क्लियर। क्योंकि कुछ केसेस में यहाँ वैल्यू नेगेटिव आ जाती है सॉल्व करने के बाद। आंसर आपको पता है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आपने यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दी थी, और वैसे भी आंसर पॉजिटिव आ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपने यहाँ क्या लगाना है, मॉडुलस लगाना है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप में लगा भी दिया तो नेक्स्ट स्टेप में आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो एरिया कांट बी नेगेटिव। 1/2 ये बाहर वाला, 0 - 3 आपका क्या आएगा, -3, तो 1 - 3, 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा। 18 - 0 आपको पता है 18 आएगा, 18 इंटू 1 18 आया। अब देखो 18 में से 3 गए, 15 आया, 15/2 आया, 15/2 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने सेकंड पार्ट छोड़ दिया, थर्ड आपको ट्राई करोगे थर्ड पार्ट में आगे, क्योंकि इसमें आपकी कुछ एंट्रीज माइनस में गिवन है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, वेरी सिंपल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 मैंने फॉर्मूला लिखा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। थर्ड कॉलम में आपको 1 1 राइट करना है। ऐसे ही इसी को हमने क्या किया, x1 y1 की वैल्यू लिख दी -2 3, x2 y2 x3 y3, ये सारी एंट्रीज लिख दी हैं। लास्ट कॉलम आपको क्या लिखना है, 1 1। एक्सपेंडिंग विद फर्स्ट रो 1/2। अब 1/2 क्या, अब इसके बाद देखो ये मैंने डायरेक्ट स्टेप ही किया हुआ, फिर से मैं बता रही हूँ -1 के ऊपर पावर वाला मैंने स्टेप छोड़ दिया है, क्योंकि वो पॉजिटिव आएगा, ये टर्म पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये -2, ये आपने कॉन्सेप्ट लेना 2 + 8 -3 रूल वाला, और ये एज अ कोफिशिएंट माइनस है, ये 3 1 -1 3 3 + 1 +1 -24 + 2, ये हमारे पास क्या आया, ये 1/2 -2 8 + 2 10 -3 + 3 3 + 1 4 + 1 -24 + 2 -22। इसके बाद क्या आया, -20 + 12 -22। माइनस वाली टर्म को माइनस वाली साथ ऐड करो, -42 आया +12, -42 में से +12 गए, -30 देखो ये मॉडुलस साइन आ गया ना, माइनस की वैल्यू उसको आप प्लस लिख सकते हो। मॉडुलस के अंदर आपको पता है माइनस की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। 30/2 15 आ गया, 15 स्क्वायर यूनिट। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हो चुके हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ पॉइंट हैं तो मुझे कॉल करना, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, शो दैट द पॉइंट ABC आर कोलिनियर प्रूव करना है। ये 10th क्लास में भी आपने क्वेश्चन किए हुए हैं कि पॉइंट जब कोलिनियर होता है, पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पॉइंट जो ABC हैं एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ट्रायंगल ही नहीं बनी, तो एरिया क्या होता है उस केस में 0 होगा। तो जब हमें ये प्रूव करना हो किसी पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो, आपको एरिया निकालना है और उसको 0 के इक्वल लाना है, क्लियर। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो हमें बाद में पता चलेगा ना कोलिनियर है या नहीं, पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लियर। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, देखते हैं 0 आता है या नहीं। x1 y1 की जगह क्या लिखोगे, a, ये देखो ये a x1 है, ये y1 है, b + c ऐसे लिखना आपको, ऐसे b c + a c a + b 1 1 1। अब आपके पास क्या आया, एरिया निकालने का फॉर्मूला एक्सपैंडिंग विद फर्स्ट रो, एक्सपैंडिंग विद फर्स्ट
रो। 1/2 आपका एज इट इज़ रहेगा ही बार, यहाँ मॉडुलस लगा दो a इंटू क्या आएगा, c प्लस ए इंटू 1, c प्लस ए ही आएगा। यहाँ हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि अंदर भी आपको स्मॉल ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। c प्लस ए इंटू 1 माइनस करोगे, देखो यहाँ पर क्योंकि दो टर्म है ना, माइनस लगाने के लिए मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, स्मॉल ब्रैकेट, ये लार्ज ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब बीच का साइन क्या होता है, इस एलिमेंट को लेना है ना, माइनस साइन आएगा, और एज अ कोफिशिएंट इसको लिखोगे b प्लस सी। यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट लगानी होगी, ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल होता है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये साइन ओनली इस टर्म के आगे काउंट होगा। क्लियर। अब हम आते हैं, फिर क्या लिखना है, ब्रैकेट लगाओ, ये इस कॉलम को डिलीट कर दो, रो को, क्या बचेगा b1 c1, b1 b माइनस सी। जैसे ही हमारा स्टेप ये हो जाएगा हम ये ब्रैकेट हटा देंगे। अब लास्ट +1 प्लस का आता है, ये प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस, अपनी सेफ्टी के लिए आप लिख सकते हो, ये इस टर्म के आगे में प्लस लगाना है, यहाँ माइनस लगाना है, आगे प्लस लगाना है, ठीक है, ये लिख सकते हो प्लस। अब इस रो को और कॉलम को डिलीट कर दो, b इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ मुझे फिर से ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, b इंटू ए प्लस बी माइनस c इंटू सी प्लस ए। वन बाय टू। अब देखो पहले तो आप इनको सॉल्व करो, a क्या आएगा, c प्लस ए, c प्लस ए माइनस बी, माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। देखो अब यही टर्म है, इनको क्या सोल्व करोगे, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, +1 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ये स्टेप थोड़ा लेंथी हो गया, ए से ए कैंसल, सी माइनस बी। अब इसको क्या करो, ए को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी। ये क्या आएगा, बी प्लस सी, बी माइनस, आइडेंटिटी की हेल्प से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर +1 राइट करते हैं यहाँ पर, ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब क्या करना है आपको, ये टर्म देखो एज इट इज़ लिखनी होगी, +1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगी, एज इट इज़ रहेगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। इसके बाद आप इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे। अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आप इक्वल साइन लगाना है क्योंकि ये सॉल्व होने के बाद ये स्टेप इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इक्वल साइन लगाने हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। ये सारी टर्म आपकी ना वैनिश हो जानी चाहिए अगर ये कोलिनियर है तो इसे लिखो, सारी टर्म बाहर 1/2 एज इट इज़ रहेगा, ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस कैलकुलेशन ही रह गई है, ये तो आप इजीली कर सकते हो, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस का माइनस का कैंसिल, ए बी माइनस का प्लस का कैंसिल, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल। कितना मज़ा आता है ना, ऐसे टर्म्स कैंसिल होती चली जाती हैं। वाह वाह, हमारा ये सारी टर्म कैंसिल हो जाती हैं, वाह कैंसिल हो जाती हैं, 0 इंटू समथिंग 0 होता है। तो आप लिखेंगे दिस शोज़ दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिस शोज़ दैट, यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0 आ चुका है, दिस शोज़ दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।